नमस्कार दोस्तों, रात के 10 बजे हैं। मैं इस वक्त हूँ दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाज़ीपुर के पास एक फ्लाईओवर के नीचे, जहाँ किसानों का जत्था है। रात हो चुकी थी, मुझे लगा कि ज़रा चल कर देखें कि रात में किसान क्या कर रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, ठंड है। तो यहाँ आने पर पता चला कि यहाँ बहुत सारे किसान अलाव के साथ बैठे हैं और एक रागनी गायक हैं, वो रागनी गा रहे हैं और उनके साथ कुछ उनके सहयोगी भी हैं। तो एक माहौल संगीतमय है, उसी में ठंड से बचने का इंतज़ाम है। और कुछ किसान यहाँ भी हैं, कुछ किसान वहाँ भी हैं और कुछ किसान अलग अलग जगह ट्रैक्टर्स में सो रहे हैं। मैं क्यों आया हूँ अभी ये भी बताऊँगा। अब जैसे ये ट्रैक्टर है, ऊपर से त्रिपाल है और इसके अंदर लोग सो रहे हैं। अब इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि घर से दूर ये किसान कहाँ कैसे सो रहे हैं, कैसे रात गुजार रहे हैं। और 22 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन के, उस आंदोलन के जिसके तहत इन्होंने दिल्ली के आसपास घेरा डाला। अब ये रागिनी क्या है, इस पर बात करके और उसके बाद मैं इन किसानों से ये बात करने आया हूँ। आपको पता होगा शायद कि देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम 8 पन्ने की चिट्ठी लिखी है और उस 8 पन्ने की चिट्ठी में कृषि कानूनों के फायदे तो गिनाए ही, जो भारत सरकार के तमाम मंत्री बीते कई हफ्तों से गिना रहे हैं, लेकिन कुछ और बातें कह दी है। कृषि मंत्री ने कहा कि पर्दे के पीछे छिपकर किसानों को गुमराह करने वाले इन लोगों की विचारधारा 62 की लड़ाई में भी देश के साथ नहीं थी। आज ये लोग फिर 62 की ही भाषा बोल रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कृषि मंत्री और 8 पन्नों की उनकी चिट्ठी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि मंत्री की भावना को समझा जाए और किसानों के नाम बाकी संदेश सरकार ने क्या क्या किया उसको गिनाया गया। तो इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले रागिनी गायक की तस्वीर के साथ। और सुना मैंने बहुत है, देखा ऐसा पहली बार। गांव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के होंगे, ज़रा इनके बारे में भी और उसके बाद बाकी। ये यहाँ जो रात में गुजारते हैं वही किसान हमारे साथ हैं। तो ये ज़रा इनके बारे में बताइए, जो रागिनी गा रहे हैं। थोड़ा यहाँ से हट जाइए, इधर आ जाइए। ये क्या है, गाँव में गाया जाता है, क्या है, ज़रा इनके बारे में। जो ग्रामीण देहाती एक हमारा मनोरंजन का एक साधन है गांवों में, जिसे लोग रागनी के नाम से जानते हैं। ये एक रागनी का प्रोग्राम है, रागनी के ये गायक हैं और ये देहाती प्रोग्राम है। हम गांव के लोग जो अपना मनोरंजन करने का साधन है एक तरीके का ये। और इस वक्त जो है आप देख रहे हैं कितना पारा कितना डाउन है, कड़कड़ाती ठंड है, उसमें ये मजबूर बेचारे किसान अपना वक्त काटने के लिए इस तरह का सहारा, इस रागिनी प्रोग्राम का सहारा लेकर बैठे हैं। तो इससे कोई संदेश दिया जाता है? चूँकि इनकी भाषा क्या है जो गा रहे हैं, ये कोई खास हिंदी तो नहीं है, मतलब ये लोकल लैंग्वेज है, क्या है? हाँ, ये अपनी क्षेत्रीय भाषा है और ये देहाती भाषा है। उसी में जो है रागिनी, ये रागिनी का गा रहे हैं अपना। ये इसमें धर्म की भी बात बोलते हैं, देश की भी बात बोलते हैं, बलिदान की भी बात बोलते हैं और किसान क्रांति की भी बात बोलते हैं। तो ये आप आइए, अब है ज़रा ये तस्वीर दिखा। और यहाँ बहुत सारे किसान हैं जो यहाँ हुक्के के साथ बैठे हैं और ये जो रागिनी गायक हैं उनको सुन भी रहे हैं और उनके साथ उनका सहयोग करने के लिए, एक म्यूजिकल माहौल बनाने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हैं। और ऐसे रात गुजारते हैं किसान, क्योंकि ठंड है और ये पता नहीं है आंदोलन कब तक चलेगा, इसलिए अपनी अपनी व्यवस्था करते हैं। अलाव के साथ कुछ म्यूजिकल इंतजाम भी हैं। और अगर सिंगू बॉर्डर और अलग अलग बॉर्डर पर जाएंगे जहाँ किसान बैठे हैं, वहाँ म्यूजिक सिस्टम के साथ भी ऐसी रात गुजारने की व्यवस्था है, ताकि बोरियत को दूर करें। और ठंड में अगर आप कुछ वक्त ऐसे अपने साथियों के साथ या समाज के लोगों के साथ काट सकें, एक ये तरीका है। अब वो सामने चल रहा है। उसी बीच मैं आता हूँ उस मुद्दे पर जिस पर बात करने मैं आज यहाँ आया था। नरेंद्र तोमर ने, थोड़ा सा आप बीच से हट जाइए। नरेंद्र तोमर ने चिट्ठी जो लिखी है किसानों के नाम, उसमें उन्होंने फिर वही सब लिखा है कि कैसे भारत सरकार किसानों की हितैषी है और एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी जारी रहेगी, और कैसे एमएसपी पर सबसे अधिक फसल खरीदी गई है। और आखिर में ये कि पर्दे के पीछे किसान को गुमराह करने वाले लोग वो लोग हैं जो 62 की लड़ाई में देश के साथ नहीं। तो एक तरह करें कि सब चीन परस्त लोग, हालांकि उनका इशारा वामपंथी दलों की तरफ होगा, लेकिन यहाँ जितने किसान हैं सबको एक तराजू पर तौल कर, जो भी किसान जहाँ भी प्रदर्शन कर रहे हैं, सबको एक तरह से कहा जा रहा है
सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज इस आंदोलन को 22वां दिन है और शायद मैं ये कहूँगा कि केंद्र सरकार आज तक ये नहीं समझी कि किसानों की मांग क्या है। किसान ये नहीं कह रहा, किसान किससे कह रहा कि आप एमएसपी ख़त्म कर देंगे। हमने कहा कभी किसी से हम एमएसपी ख़त्म करने की बात नहीं कह रहे, हम कहते हैं एमएसपी की गारंटी चाहिए। सरकार उस पर एक शब्द नहीं बोलती। सरकार कहती है कि हम एमएसपी को ख़त्म नहीं करेंगे। अरे भाई, हमने कब कहा कि आप ख़त्म करेंगे? ख़त्म करने की तो हम बात कह ही नहीं रहे, हम तो उसकी गारंटी चाहते हैं। और जैसे अभी आप इस पत्र मैं वो समझ गया, लेकिन मैं इस पर बात करना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, वो आप भी लगातार बोल रहे हैं, वो भी लगातार बोल रहे हैं, लेकिन भारत सरकार के मंत्री का ये रवैया कि किसानों के आंदोलन को पेंट करने की कोशिश करें कि ये चीन परस्त लोग हैं। और आपने सुना होगा, मैंने कई वीडियो में जिक्र किया कि कई मंत्री, जिसमें हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, एक केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, साध्वी प्रज्ञा और ऐसे सांसदों का क्या नाम लें, जो बार बार इन किसानों के लिए गद्दार गैंग से लेकर टुकड़े टुकड़े और देशद्रोही ताकतें और सब कुछ कह रहे हैं। लेकिन अगर चिट्ठी लिखकर ये कहते हैं कि ये इनके पीछे वो लोग हैं जो 62 की लड़ाई में भी देश के साथ नहीं थे और वही लोग इन किसानों को भड़का रहे हैं, तो ये कहना एक तरह से लगता है वो किसानों को एड्रेस कम कर रहे हैं। ये चिट्ठी मेरे पास है, 8 पन्ने की चिट्ठी है, किसान भाइयों और बहनों के नाम एक पत्र, और उसके बाद 8 पन्ने की चिट्ठी को प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने झूठ क्या फैलाया जा रहा है और सच क्या उनकी तरफ से ये लिखा है। लेकिन ऐसा लगता है नरेंद्र सिंह तोमर एड्रेस फिर उसी जमात को करना चाहते हैं जिसके दिमाग में हिंदू मुसलमान है, जिसके दिमाग में राष्ट्रवाद का वो फलसफा है जिसके तहत वो खुद को राष्ट्रवादी समझता है, जो सरकार से असहमत होता है उसे देशद्रोही समझता है या देशद्रोही का तमगा दिया जाता है। तो मैं तो इसको इस तरह से देख रहा हूं कि केंद्र सरकार के मंत्री को चिट्ठी लिखकर आप अपना पक्ष रखें, किसान को समझाने की कोशिश करें, लेकिन 62 से जोड़ने का क्या मतलब है? आदरणीय मंत्री जी, आज किसान यहाँ अपनी जो समस्या हैं, उसकी जो डिमांड है उन्हें लेकर आया है यहाँ। उसकी डिमांड है एमएसपी की गारंटी हो, 3 अध्यादेश ख़त्म हो, बिजली की बढ़ी हुई दर है वो कम हो, लेकिन सरकार इस पे बात नहीं करती। सरकार बात अब करती है, आज 22वें दिन सरकार बात कर रही है 1962 के युद्ध की। आज उन्हें 1962 का युद्ध याद आया है और वो अब इस आंदोलन 58 साल बाद, बल्कि ये कहें कि यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो इस आंदोलन में उनकी उम्र भी 58 साल नहीं होगी। बहुत सारे युवा हैं 40, 45, 50 साल के। तो इसको घुमाकर वो किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं चिट्ठी के माध्यम से, ये समझ में नहीं आता। किसानों के बीच में आकर किसानों की बात को सुना जा, इसको घुमाकर उस तरफ ले जाना चाह रहे हैं जिससे किसानों के लिए कहें कि इनके पीछे विदेशी ताकतें हैं, या ये देश प्रेमी नहीं हैं, या इनके पीछे इनके कंधे पर बंदूक रखकर जो लोग चला रहे हैं वो देश प्रेमी नहीं है, देशद्रोही हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाया जा रहा है। तो दरअसल पूरे मुद्दे को घुमाकर नैरेटिव वहीं ले जाने की कोशिश है जिससे लगे कि इनको किसी ढंग से साबित किया जाए कि इनके पीछे कोई ताकत है। इस बड़े आंदोलन को फेल करने की ये साजिश रची जा रही हैं। हम कह रहे हैं इनके पीछे सारे खालिस्तानी, पाकिस्तानी सब लोग हैं। तो सरकार का LIU तंत्र क्या कर रहा है भाई? वो हमारे बीच में से उन्हें ले जाएं। अगर हमारे साथ हैं, इस तरह की ताकत काम कर रही हैं, तो वो भाई ने पकड़ें। उनके पास फोर्स है, सारी ताकत उनके पास है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वो गरीब किसान हैं जिसे आज अपने खेत में होना चाहिए था, जिसे अपनी फसलों की देखभाल करनी चाहिए थी। ये वो गरीब किसान आज नेशनल हाईवे के ऊपर कड़कड़ाती ठंड में बैठा है। इसे किसी तरह का गुमराह करने की बात ना की जा, इसे खालिस्तानी ना कहा जाए, इसे 1962 के युद्ध से ना जोड़ा जाए। मेरा कहना ये है कि सरकार अपने इस रवैये को अब छोड़ दे। मैं आता हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि सरकार और जो मंत्री हैं वो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए किसान पे तरह तरह के तंज कस रहे हैं। जब उन्हें वोट चाहिए थी, जब तो ये हिंदुस्तानी थे, जब तो वे किसान थे। आज किसान अपनी समस्याओं के लिए यहाँ एकत्रित हुआ है, अपने अधिकार के लिए। तो अब ये जो है, इनके पीछे जो है विदेशी ताकतें काम कर रही हैं। ये अपनी सोच में सुधार कर लें। हमारे माननीय मंत्री जी और क्या नाम है आपके प्रधानमंत्री जी, मेरा उनसे एक ही अनुरोध है, जब आपके पास खुफिया एजेंसियां हैं तो क्यों नहीं पकड़वाते उन्हें?
क्यों नहीं उन्हें जेल में डालते? हम किसानों का ये संगठन है, किसानों का ये समूह है, किसान अपनी समस्या के लिए एकत्रित हुआ है और उन्होंने जो है ये अपनी खामियों को तो जो है छिपाने के लिए हमें कभी पत्र लिखें, कभी अनुरोध करें, कभी बुलावें, लेकिन उनके पास हमारा सही स्थायी ट्रीटमेंट नहीं है, ना वो स्थायी हमें कुछ देना चाहते। वो किसानों को गुमराह करना चाहते हैं, क्योंकि अगर किसान अब जागरूक हो चुका है तो वो राजनीति किस पे करेंगे? और किसान से ज़्यादा गुमराह देश की उस आबादी को करना चाहते हैं जो उनका वोटर है, और उसके जहन में ये बात डालना चाहते हैं कि दरअसल ये आंदोलनकारी किसान पंजाब के कुछ किसान हैं, पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के कृषि कानून के साथ हैं, और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके पीछे कुछ लोग हैं जो देशद्रोही प्रवृत्ति के लोग हैं। इस चिट्ठी का आखिरी पैराग्राफ, 8 पन्ने की चिट्ठी का आखिरी पैराग्राफ सरकार की उस नीयत को जताता है कि जब सरकार फंसती है, जब सारे तर्क फेल होते हैं, तब वही एजेंडा आता है, वही नैरेटिव आता है जिसमें पाकिस्तान पहले आता था, अब उसमें चीन आ रहा है। गवर्नमेंट के पास किसान को देने के लिए कुछ नहीं है। जितनी भी गवर्नमेंट आई है अब तक वो शोषण करती रही है किसानों का, और किसान सहन करता रहा है। लेकिन ऐसी कौन सी समस्या थी सरकार के सामने कि जो कोरोना काल में इस किसान ने इस देश की लाज बचाई और उस पर ऐसे कानून थोप दिए गए? एक बार जरा रागनी भी सुनाइए, अब है जरा वहाँ थोड़ा नज़दीक करके, जो लोग वहाँ सुन रहे हैं। सामने रागनी गायक रागनी गा रहे हैं और यहाँ कुछ लोग किसान बैठे हैं। और ये मैंने पहले के वीडियो में भी बताया था कि आज यहीं इस फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड के ऊपर खाप पंचायतों की बैठक हुई थी। नरेश टिकैत के नेतृत्व में राकेश टिकैत भी थे, और खाप पंचायतों ने एक सुर में कहा कि सरकार जब तक उन 3 कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक किसी सूरत में आंदोलन वापस नहीं होगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि क्या सरकार इन कानूनों को कुछ दिन होल्ड कर सकती है। अब देखना है क्या होता है, सरकार किस तरह से पुनर्विचार करती है या कमेटी बनती है, उस कमेटी में क्या बात होती है। लेकिन उस बीच ये 8 पन्ने की चिट्ठी जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, एक नरेंद्र तोमर ने, कृषि मंत्री ने 8 पन्ने की चिट्ठी लिखी है किसान भाई बहनों के नाम। उस चिट्ठी में उन्होंने बताया है कि आप लोगों को भड़काकर बरगला दिया गया है, जो सच है उसको झूठ बताया जा रहा है। एमएसपी पर सबसे अधिक खरीद, रिकॉर्ड तोड़ खरीद इस सरकार ने की है। एमएसपी जारी रहेगी। सरकार ने 6 साल में एमएसपी के ज़रिए लगभग दुगनी राशि किसानों के खाते में पहुंचाई, और तमाम दावे उन्होंने किए हैं। और साथ में ये कि 1962 की लड़ाई में जो लोग देश के साथ नहीं थे वही लोग आज किसानों को भड़का रहे हैं। ये वही लोग हैं। देखिए, आपका क्या नाम है? सतीश रायल, प्रदेश संगठन मंत्री, भारतीय किसान यूनियन। देखिए, जो ये कह रहा है कि ये दूसरे देश के साथ थे, ये कहना गलत है उसका। हमारे आज भी बालक सीमा पे हैं, देश की रक्षा भी हमारे बालक कर रहे, और इस देश का पेट भी हम ही पाल रहे। ये उसका कहना बहुत गलत है कि वे उसके साथ थे, बहुत गलत है। रही चिट्ठी की बात, ये तोमर साहब ने लिखी, वे किसान का बेटा बतावें अपने को कि मैं किसान का बेटा हूँ। अगर इस चिट्ठी में भी लिखा है कि मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने खेती किसानी की है, खेती की बारीकियाँ और खेती की चुनौतियाँ जानता हूँ। मेर टूट जाने के बाद बंद करने के लिए मैं भागता था, बारिश का डर, दुनिया भर। वो कैसे किसानी करते थे ये भी चिट्ठी में लिखा है। कैसे करते हैं? अगर उसकी आत्मा सच्चाई है और वो सच बोल रहा है कृषि मंत्री, तो यहाँ हमारे बीच में आकर ये बता दे हड़ में कितने राज हों। हम उस पर जब विश्वास करेंगे कि यह किसान का बेटा है असली, पहले वो ये बता दे कि हड़ में कितने राज हों, और हमारे बीच में आकर बता दे, हम मान लेंगे किसान का बेटा। वो किसान का बेटा है ही नहीं, उसे खेती से मतलब ही नहीं, उसको खेती से कोई मतलब ही नहीं। ये तो इनकी नेताओं की चाल है। वो कहता है, ये जो कहता है कि ये दूसरे देश के साथ थे, हमारे बच्चे मिलिट्री में हैं, वे देश की रक्षा कर रहे, हमारे बच्चे पुलिस में हैं,
वे देश की रक्षा कर रहे, हम खेती कर रहे, हम इस देश के बासिंदे हैं, हम इस देश के असली नागरिक हैं, और वो गद्दार है जो इस बात को कहता है। आप ये बात बताओ, हम उन किसान के बेटे कैसे मान लें जब सारा किसान यहाँ इकट्ठा हो रहा है और आज तक में किसान का दर्द नहीं समझ सके, तो किसान के बेटे कैसे हो जाएंगे वे बताओ? झूठ बात है, पैनी चल। वो तो कह रहे हैं कि जो किसान हैं 15 संगठन किसान के संगठन के नेता उनसे मिले हैं, वो कह रहे हैं कुछ किसान हैं जो ऐसे बहके भड़के हुए हैं या जिन्हें भरमा दिया गया, बाकी किसान मोदी सरकार के साथ है। सुनो सुनो, अब तो उन्हें अपनी कुर्सी हालती दिख रही है, तो कुछ ना कुछ। इस चिट्ठी में भी उन्होंने लिखा है कि कृषि सुधारों को लेकर भ्रम पैदा किया जा रहा है, कुछ किसान संगठन भ्रम पैदा। मुझे ये कह रहे अब यहाँ चोर बढ़ रहे बताओ, सबकी आईडी देखो, किसान ना लिख रहा है यहाँ, ठीक है? यहाँ सब किसान है, सब झूठ बोल रहे हैं, किसान से अलावा यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि किसान का ही दर्द है। यहाँ सब किसान है। अब तो मैं बता रहे थे वो मिल गया, यहाँ सब किसान है, कोई पार्टी नहीं मिली हमारे साथ, न हमने किसी पार्टी को आने को, ठीक है? जिसका दर्द है जो किसान है वो यहाँ आ रहा है। हाँ जी बुझो भाई, जो तो वे नरेंद्र तोमर जी है कृषि मंत्री जी हमारे, उनसे नू तो पूछवाओ एक बार, यहाँ किसान को बीच में आ जा, हम ही पूछ लेंगे भाई 1 बीघे में कितना सिरसों का बीज पड़े है, जो वे किसान है और तुमने भी पता करवा दे। और जही कितने बतेरिए 1 बीघे में, और यह कहने में और करने में बहुत फर्क है। कहने में करने में ये तो एक पहलाने वाली बात है, मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का नहीं है वो। तो अब ये बताइए, सरकार के रवैये से तो लग रहा है कि ये फिर आज पढ़ने की जो चिट्ठी है और उसके बाद अब लगता नहीं है कि सरकार वापस लेगी, और ये लगता है उनको सरकार ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि जो लोग इस आंदोलन के पीछे हैं वो देश के खिलाफ हैं। हट के बोलियो, जो लोग इस आंदोलन के पीछे हैं देश के खिलाफ हैं, यही मुहिम चलाकर साबित करने की कोशिश कर रही है सरकार। वो वापस लेगी नहीं, फिर वापस लेगी, वापस तो लेना पड़ेगा। ये कोई वैसी बात नहीं है, किसान अपनी मर जाएंगे पर लड़ाई लेनी पड़ेगी। जो इनके 3 बिल है ये वापस लेने पड़ेंगे मोदी जी को, और इन्हें लेने पड़ेंगे ये। चलिए तो देखते हैं, किसानों का ये जज्बा है जो किसान यहाँ बोल रहे हैं, और पीछे वो रागनी, और रात के 10:30। हाँ, जो हमारे किसान नेता थे बड़े, चौधरी चरण सिंह, महेंद्र टिकैत जी, हमारे उनके ये मारा मामला है इसकी। सुनो, ये जो रागनी है ये हमारे टिकैत बंधु पर बनी हुई है, किसानों ने बना रखी है। कोई वैसी रागनी नहीं गा रहे हम, किससे अपने किस्से गा रहे अपने किसानों के, ठीक है जी? ये हमारे किस्से हैं, मैं समझ टिकैत के ऊपर बनी रागनी है, गा रहे हैं हम। हमारी देशभक्ति की रागनी, सारी देशभक्ति की बाबा टिकैत की मारी। और ये बिल किसानों का मामला मोदी की है, या कोई भी सरकार हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई भी, ये किसी का नहीं, ये किसानों का मामला। ये इससे तो जिस तरह किसान चाहेंगे नु करना पड़ेगा, जिस तरह किसान चाहेंगे, किसान के हित का होगा तो मंजूर होगा। तो वो तो कह रहे हैं किसान के हित का है। अभी 8 पन्ने की चिट्ठी कृषि मंत्री ने लिखी है, किसान भाइयों और बहनों के नाम पत्र, और इस पत्र को प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि आप सब लोग पढ़िए और समझिए कि आपको ये गलत सलत बताया जा रहा है, क्या झूठ है क्या सच है। इन्होंने लिखा है कि आपको डराया जा रहा है कि किसान की ज़मीन खतरे में है, आपको डराया जा रहा है कि MSP खत्म होगी, आपको डराया जा रहा है कि किसानों को पैसे नहीं मिलेंगे। ये सब मिलेंगे, ये नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है, और कहा है कि 62 की लड़ाई में जिन्होंने देश का साथ नहीं दिया उन्होंने आप सबको भड़का दिया। देखो हमारे बाबा टिकैत साहब, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत साहब, इन्हें समझा लो। इन्हें क्यों नहीं समझा रहे? हम भी समझ जाएंगे। हम तो जिस तरह फिर ये समझ कर नु कहेंगे बस ठीक बात है, बात ठीक है। ये उनका नरेंद्र तोमर तो ज़्यादा होशियार है। जम गया, जरा देखते हैं, आ जाइए, इधर आइए। कहाँ के हैं? हेलो, कहाँ से आए आप? बनेड़ा जट, सिसोली के पास बनेड़ा जट है। बनेड़ा जट कहाँ पड़ा है? सिसोली में।
बनरा जट काम पड़ता है सिसोली का। हाँ जी, ले भाई रागनी का मजा ले रहे हैं आप। अपने 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 गाने वाले हैं। गायक भी अपना ही है घर का, सुरेश हडोली। समझ गया मैं। इसका मनोबल बढ़ा रहे हैं हम। अच्छा, मनोबल बढ़ा रहे हैं। क्या चलिए, तो कुल मिलाकर अब यहाँ जैसे सो भी रहे हैं ज़मीन पर, आइए, तो कुल मिलाकर ये है कि सोने का अपना इंतज़ाम है, ठंड से बचने का अपना इंतज़ाम है, अलाव है, और ऐसे सोते हुए लोग हैं। और एक सेकंड, और रात कट जाए, ठंड की रात, चूँकि बहुत सारे लोग हैं इसलिए मनोरंजन का भी इंतज़ाम है। तो फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी। और आप लगातार देखते हैं अलग अलग इलाके से जहाँ भी किसान आंदोलन चल रहे हैं वहाँ मैं जाता हूँ, सुबह शाम दोपहर और रात। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा, और आपसे मुलाकात होती रहेगी। शुभ रात्रि, नमस्कार।